स्वागत है प्यारे बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंजीनियर के अंदर, जिसके अंदर हम लोग परसेंटेज और चैप्टर इसको कंटिन्यू करेंगे। ये आज हम लेक्चर 10 की तरफ बढ़ेंगे। तो इससे पहले बढ़ने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारे ये टाइप 4 के क्वेश्चन है, ये हमारे कंटिन्यू करेंगे। जैसे लेक्चर 9 में भी हम लोग टाइप 4 के क्वेश्चन कराए थे, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, रेट चेंज के बारे में बात कर रहे थे कि रेट अगर चेंज हो जाता है या प्राइस चेंज हो जाता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, या अगर प्राइस चेंज होता है तो उसके आपके कंजम्पशन और क्वांटिटी पे फ़र्क पड़ता है। अगर आपको क्वांटिटी और कंजम्पशन क्या हो जाएगी, सिमिलर होगी, सेम टर्म हो जाएगी। अगर क्या होता है किसी चीज़ की वस्तु में क्या होता है, प्राइस क्या होता है उसका, अगर इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके क्वांटिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाएगी, क्वांटिटी हमें कम मिलने लग जाएगी। अगर क्वांटिटी कम मिलेगी तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा कंजम्पशन भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसलिए हमें क्वांटिटी और कंजम्पशन को लगभग इक्वल मानना है। सिमिलरली क्या होता है, अगर प्राइस कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो हमारी क्या होता है, क्वांटिटी हमें मिलने वाली रहती है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, उसमें क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हमारा उसी हिसाब से कंजम्पशन को क्या करना पड़ता है, हमें इंक्रीज करना पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसके बारे में लास्ट लेक्चर में भी बात की थी। तो मान लीजिए हमारा एक्सपेंडिचर है वो किन दो चीज़ों का डिपेंड करता है, रेट और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर रेट डाउन होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर एक्सपेंडिचर को सेम रखना है, अगर हमें एक्सपेंडिचर को सेम रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी को, हमारी क्वांटिटी क्या, कंजम्पशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली अगर हमारा रेट अगर राइज हो जाता है तो हमारी क्या होगा, क्वांटिटी कम मिलने लगी और हमारा कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। अगर हमें एक्सपेंडिचर को सेम रखना है या हमें एक्सपेंडिचर में थोड़ा बहुत चेंजेस करने हैं तो इस कंसेप्ट को समझते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने ये कंसेप्ट आपको काफ़ी अच्छी तरीके से बताया हुआ था। इस चैप्टर में थोड़ा सा हम लोग इस कंसेप्ट को थोड़ा और आगे समझते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहला फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि चीनी का दाम क्या हुआ, 20% बढ़ गया। अब क्या हुआ, रेट क्या हुआ आपका, राइज हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी आपको क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। किस लिए, आपको क्या करना, आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसको क्या करना है, हमें क्या करना है, सेम रखना पड़ेगा। टोटल एक्सपेंडिचर सेम रखने का मतलब क्या कर रहे थे, हम लोग क्या करें, अगर 100 रुपये पहले खर्च करें तो अब भी हम लोग क्या करेंगे, 100 रुपये ही खर्च करेंगे। या अगर हम लोग 600 रुपये खर्च करें तो अब हम अभी भी हम लोग क्या करेंगे, खर्च करेंगे 600 रुपये ही कम करेंगे। चाहे हमें क्वांटिटी कम मिले, तो अगर हमें क्वांटिटी कम मिले तो हम उसे कहेंगे कि आप हमें 600 के हिसाब से ही जो क्वांटिटी है वो दे दो। तो हमारी क्वांटिटी क्या थी, पहले कुछ क्वांटिटी ये मिल रही थी, तो उसके बाद क्या हुआ, इसमें क्वांटिटी में कमी हो जाएगी। क्वांटिटी में कमी होकर क्या हो, कुछ नई क्वांटिटी हमें मिल नहीं जाएगी। हमें क्या करना है, वो बताना है कि वो क्वांटिटी में चेंजेस कितना है। मान लीजिए अगर 20 kg पहले मिल रहा था तो अब कितने मिलने लगे, अगर 15 kg मिलने लगे तो यहाँ क्या हुआ, 5 kg का क्या, तो अमाउंट वाइज चेंज हो गया। तो हम क्या करते थे, इसका परसेंटेज वाइज चेंज करते थे कि परसेंटेज वाइज कितना क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हमसे क्या करता है, वो परसेंटेज में ही पूछ रहे, क्योंकि हमारे चैप्टर में परसेंटेज का है तो परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछेंगे। तो इस तरह के प्रश्न आपको मैंने लास्ट में भी बताया हुआ था कैसे करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 100 था हमारे, क्या 100 से राइज हो गया, ये क्या हुआ, 120 हो गया। क्या हुआ, ये क्या हुआ, रेट बढ़ा। यहाँ पर क्या हुआ, रेट में क्या हुआ, राइज हुआ। तो अगर रेट में राइज हुआ तो असला मतलब क्या हुआ, हमारा खर्च पहले 100 रुपये था, वो कितना हो रहा, खर्च 120 रुपये होने लग जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, खर्च को 120 न करके हमें क्या करना है, खर्च को कितना करना है, 100 रुपये ही खर्च करना है। तो हम क्या करेंगे, जो क्वांटिटी हमें, अब हमें 120 रुपये की क्वांटिटी के हिसाब से नहीं लेना, हमें क्या करना है, हमें कहेंगे कि हमें आप ऐसे करो, 100 रुपये की क्वांटिटी दे। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी क्वांटिटी कम मिलेगी, क्वांटिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, क्वांटिटी में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्वांटिटी में डिक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा, मान लो आप 120 से कितना हो जाएगा, हम लोग वापस आ रहे हैं 100 की तरफ, कितने का डिक्रीज होगा, 20 का डिक्रीज हुआ। तो अब हम लोग परसेंटेज वाइज निकालें, तो परसेंटेज वाइज कितना हुआ, 20। कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया था अपन, 120 से 100 तक लेके आना, क्या करना है, कमी करनी है। कमी के लिए क्या करना है, 120 सी बात है, 100 बड़ा है, 120 बड़ा है और 100 छोटा है, तो हमें क्या करना है, ऊपर से नीचे लाना है। कमी करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। तो स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, 120 से स्टार्ट कर, इंटू क्या करते हैं, 100 कर देंगे। इसको इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/6 इंटू क्या करेंगे, 100% करेंगे। तो 1/6 की क्या है वैल्यू, अब हमें पता चलने लगी कि इसकी वैल्यू है 16.66 और क्या होती है, 16 2/3% के इक्वल होती है। तो हमारा क्या आंसर ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, रेट हमारा कितना राइज हुआ था, रेट में राइज हुआ था हमारा 20%। तो इसलिए हमें क्या करना है, टोटल खर्चे को क्या करना था, सेम रखना था। टोटल खर्चा क्या करना था, हमारा सेम ही रखना था। तो इसलिए हम लोगों ने क्वांटिटी में कितने प्रतिशत की कमी कर दी, 16.66% की क्या कर दी, कमी कर दी। तो लास्ट लेक्चर में आपको मैंने क्या किया था, गोल्डन टेबल के थ्रू भी इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करना बताया था। हम लोग क्या करते थे, 50%,
33.3%, 25%, 20% और 16.2/3% के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, रेट क्या हुआ, 20% बढ़ गया। अब ऑब्वियसली बात है, जब क्या रेट बढ़ेगा तो हमें क्या करनी पड़ेगी, क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। कम के लिए हम लोग क्या करते थे, नीचे जाते थे। तो सबसे पहली परसेंटेज कौन सी आती थी, 16.66। तो हमारा आंसर क्या आ जाता था, ये आ जाता था। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ कह रहा है कि चीनी की कीमत 30% की क्या होगी, कमी होगी। यहाँ पर क्या होगा, वैसी बात है, जब रेट में कमी होगी तो हमारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, हमें क्या करनी पड़ेगी, एक्सेस मिलने लग जाएगी। तो अब हमें कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत बढ़ जाए ताकि खर्च में सिर्फ केवल क्या करें, 10% की कमी हो जाए। तो अब आपको यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात नहीं ऐड कर दी। तो हम ये कह रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे थे, पहले खर्च कर रहे थे 130। अब अगर रेट डाउन हो जाता था, अगर रेट डाउन होकर 30% कम हो गया तो नया रेट 70 रुपये। तो अब हमारा खर्चा कितना होगा, 70 रुपये। तो हमें क्या कर रहे थे, 30 रुपये क्या बचने लग गए थे। तो अब हमें क्या कर रहा है कि हम क्या कर रहे थे, पहले 30 रुपये के वापस 100 तक लेके आ रहे थे। इस 30 को क्या कर रहे थे, पूरा यूटिलाइज कर रहे थे। वो करें नहीं, अब हमें क्या करना है, 100 रुपये खर्च करने के बजाय हमें कितना करना है, इसमें 10% की कमी करनी। अब हमें क्या करना है, 100 रुपये खर्च नहीं करने, अब हमें कितना करना है, 90 रुपीज़ खर्च करना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, वापस जाएंगे 70 to 90 जाएंगे, ना कि 100 क्या क्या 100 की तरफ नहीं जाएंगे। क्लियर है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो इसके लिए क्या हुआ, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, मान लीजिए हमारा यहाँ पर कोई रेट था, इसमें क्या हुआ, 30% की क्या हुआ, कमी होगी। हम लोग क्या कर रहे थे, पहले 100 रुपये खर्च कर रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे, 30% की कमी कर दें। तो अब हमारा खर्चा कितना आ जाएगा, 30 रुपये कम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 70 रुपये क्या हुआ, खर्च हो जाएगा। तो रेट की वजह से क्या हुआ, हमारे क्या हुआ, अमाउंट बचने लग गया। अब हमें क्या करना था, वापस हमें क्या खपत में वृद्धि करनी थी। हम लोग क्या करते थे, वापस यहाँ से 100 जाते थे। तो और अब हमें क्या कर रहे थे कि ताकि खर्च में 10% कमी हो। अब हमें क्या करना है, 100 रुपये खर्च नहीं करने, 100 रुपये में 10% की कमी करेगा तो ये आ जाता है 90। तो हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक 90 तक ही रुकना है, खर्च कितना करना है, 90 तक। तो ये कितना आ रहा है, हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 का। और अब हमें कहाँ जाना है, सर 70 से क्या जाना है, 90 तक जाना है। तो किस स्टार्ट कहाँ से किया था, 70 से किया था, इंटू क्या कर देते हैं, 100 करेंगे। इस जीरो से ये जीरो कटेंगे तो ये आ जाएगा 2/7 इंटू क्या करते हैं, 100%। तो 1/7 की वैल्यू हमें पता है 14.28% होती है। तो इसका मतलब 2/7 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 28.56 के इक्वल आ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाए, ये आ जाएगा। क्लियर है। तो अब आप लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गए कि अब हम क्या कर रहे थे। अब हमें क्या करना, हमें क्या करनी, कुछ बचत भी करनी, पूरा खर्चा नहीं करना। हम लोगों ने क्या किया, 10% की कमी कर दी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो, बेसी बात है वृद्धि होगी, तब हमें क्या खपत क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो वो कह रहा है खपत में इतनी कमी कर दी कि उसके खर्च में केवल 70% की वृद्धि हुई। ठीक है। यदि मूल्य बढ़ने से पहले चीनी की खपत 20 किलोग्राम थी, तो अब उसकी खपत कितने किलोग्राम हुई। तो अब ऑब्वियसली बात है, हम लोग क्या करते थे, 100 था, 100 से राइज होकर कितना आया, 130 रुपये क्या वो खर्च करना था। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें खर्च में अब क्या करना पड़े, सिर्फ 17%। 100 रुपये की जगह हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कितने खर्च कर सकते हैं, 170 रुपये खर्च करते हैं। तो अब हमें क्या करनी पड़ेगी, या तो ये तो यहाँ तो हम लोग रेट की बात करने, अब वापस रिवर्स आना है। तो वहाँ पर क्या होगा, हमारी खपत में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। तो खपत में कमी कितनी करनी पड़ेगी, हमें 13 की करनी पड़ेगी। तो अब हम लोग निकाल के देखते हैं। तो परसेंटेज वाई निकालेंगे तो कितने है, 13। तो 100/130 इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 10। इसको इससे करते तो क्या करता है, हमें क्या करते हैं, 10% की क्या करनी, कमी पड़ेगी। ओबियसली यहाँ पर दिख भी रहा है, 130 का मैं 10% निकालता हूँ, 13% की कमी करूँगा तो नहीं क्या कितना आएगा, 117। तो अब हमें क्या कर रहे हैं, इस 10% की कमी करनी पड़े। तो यहाँ पर एक और चीज़ बता रखी है कि मूल्य बढ़ने से पहले चीनी की खपत कितनी थी, 20 किलोग्राम थी। तो पहले खपत कितनी थी, वो कितनी थी, 20 किलोग्राम क्या थी, खपत थी। अब हम क्या करेंगे, कमी करेंगे। तो क्या करेंगे, 20 का क्या कितने प्रतिशत की कमी करनी, 10% की। हम क्या कर रहे हैं, 20 का क्या कर रहे हैं, 10% निकालेंगे तो ये निकल के 2 kg। तो अब क्या, तो इसका मतलब अब हमारी जो चीनी की खपत है वो कितनी हो जाएगी, हमारी क्या हो जाएगी, 18 kg खपत हो जाएगी। तो अब आप देखिए कि हमारे चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि के कारण हमें हमारी जो पहले खपत, यहाँ पर खपत कितनी थी, 20 kg की क्या खपत थी। अब हमने क्या किया, 2 kg की क्या खपत, दो कमी कर दी। तो नई खपत किसके बराबर आ गई, हमारी 18 kg के बराबर आ गई। तो अब आपको क्या करना, इस तरह के प्रश्न आ जाए तो आपको उनको क्या करना, फास्ट कैसे करना। तो अब आप देखिए कि पहले की खपत कितनी दे रखी है उसने, 20 kg, मतलब 130 की जो वैल्यू है, ये क्या हुआ, 130 की वैल्यू किसके बराबर है, 20 kg के बराबर है।
यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, तो 13 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 kg के बराबर आ जाएगी। और 117 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, यहाँ पर ये निकल के आएगी 18 kg के बराबर आएगी। क्यों, मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये निकल के आएगी। तो अब आपके सामने देखिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पिक्चर होगी कि हम लोगों ने ये क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया और फास्ट कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ पर थोड़ा इसको फास्ट वे में करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होगी। ऑब्वियसली बात है, क्या हम लोग का पहले खर्चा 100 था, रेट बढ़ने से अब हमारा खर्चा कितने हो जाएगा, 120। तो अब हमारे यहाँ पर इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है मूल रूप से, तो ये क्या आ जाएगा 280 किलोग्राम की क्या हो रही है, खपत हो रही थी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमारे खर्च में 100 की बजाय कितना खर्च करना है, 5% की वृद्धि करनी है। 100 की बजाय हम लोग कितना करेंगे, 105 करेंगे। तो यहाँ पर चेंज कितना आ रहा है, हमारा 15 का चेंज आ रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 120 किसके बराबर आ जाएगा, 280 kg के बराबर हो जाएगा। मैं 0 से 0 को काटता हूँ, इसको तो 4 पे काटेंगे तो ये आ जाएगा 3, इसको 4 पे काटेंगे तो ये आ जाएगा 7। तो 3 की वैल्यू 7 आ गई। तो अब हमें किसकी चाहिए, तो हमें ये क्या पूछे, तो खपत में कितने किलोग्राम की कमी करनी पड़ेगी, हमें क्या करनी पड़ेगी, वो कमी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, 15 की वैल्यू निकालेंगे, उसको 5 से करेंगे तो उसको भी 5 से करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 35। अगर हमसे पूछ लेता है कि 105 की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम 3 की वैल्यू पता है, इसको इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 15 आ जाएगा, 35 आ जाएगी। 35 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल गया 245। तो अब आपको देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 245। तो अब आप देखिए यहाँ पर हुआ क्या, 35। तो हमारी इनिशियल कंजम्पशन कितनी थी, 280। हम लोगों ने क्या किया था, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या हुआ, रेट में वृद्धि हुई थी 20%, तो हमारी इनिशियल कंजम्पशन ये था। अब क्या हुआ, इसमें कमी करनी है, तो कमी कितनी करनी है, 35 kg क्या कमी करनी है। तो अब नया जो हमारा आएगा, अब खपत आएगी वो कितनी आएगी, 245 की क्या होगा, खपत आ जाएगी। क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई, जिसके कारण एक परिवार 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। ओवैसी बात है, जब चीनी के इसमें क्या कमी आ गई, तो अब हमारे क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, कमी हुई। तो हम पहले 100 रुपये खर्च कर रहे, तो उसकी जगह क्या हुआ, 70 रुपये खर्च करेंगे। तो इसके कारण एक परिवार क्या, तो अब यहाँ पर क्या काम अधिक खरीद पा रहा है, ये क्या हुआ, डिफरेंस दे रहा है। तो इसके लिए जिसमें व्यय में केवल 16% की कमी है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, पहले 100 रुपये खर्च कर रहे थे, इसकी जगह कितने खर्च करेंगे, अब हम लोग करेंगे 84 रुपीज़, क्या करेंगे 80, 100 में से क्या कर देंगे, 16% की कमी कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 84। तो अब हमें क्या जाना है, 72 क्या करना पड़ा, हमें कमी आई तो खपत में क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो कितना इंक्रीज़ करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 16। तो यहाँ पर हमें 16 की वैल्यू किसके तक कारण देखिए, इसने क्या दे रखा, अधिक खरीदता है। अब क्या हुआ, यहाँ पर कंजम्पशन बढ़ गई, तो कितनी कंजम्पशन बढ़ी, 32 किलोग्राम एक्स्ट्रा ले रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है ये 14 आएगा। 70 से हम क्या कर रहे हैं, 84 तक जाए तो ये कितना आएगा, 14 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 32 के इक्वल दे रखी है। तो अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि वर्तमान खपत ज्ञात करें। तो हमारी वर्तमान खपत कितनी है, 84 है। तो हम क्या करेंगे, 84 की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये निकल गया 192 kg का आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। क्लियर है। तो अब ये चीज़ आपकी यहाँ पर काफ़ी इजी वे में आपको समझने लगी। ये क्या हुआ, डिफरेंस आ रहा था, ये आपकी खपत है, ये क्या आ जाएगी, आपकी पहले की खपत आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ये कह रहा है कि चीनी की कीमत क्या हुआ, 30% बढ़ जाती है। तो अब क्या हुआ, हमारी क्या हुआ, चीनी की खपत की क्या हुआ, यहाँ से बढ़ के कितनी होगी, 130 होगी। ठीक है। तो इस वजह से एक परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी, अब क्या हो रहा है, डिफरेंस दे रहा है, हमें क्या करना है, कम दे रहा है, इसलिए उसके खर्च में सिर्फ 10% की वृद्धि हो। तो कहाँ पर लेके आना, 110 तक लेके आना। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस दे रखा है हमें किसके बराबर, देखिए ये डिफरेंस कितना है हमारा, 20 का है। तो इस 20 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है हमें, यहाँ पर कम का दे रखा है, तो इसने क्या देखा, डिफरेंस दे रखा है। तो चाहे 20 की वैल्यू किसके बराबर है, 40 kg के बराबर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको काटूंगा, 2 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2। तो हमसे क्या पूछ रहा है, असली खपत करी। तो असली खपत कितनी है, इसको 130 की करा में, तो इसको करेंगे तो ये निकल गया 260 kg क्या हो रही थी, पहले खपत कितनी हो रही थी, 260 kg हो रही थी। 20% की कमी कर देंगे तो अब खपत कितनी आ जाएगी, 240 किलोग्राम क्या हो जाएगी, खपत आई। क्यों आ रही, क्योंकि क्या हुआ, प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया था। मैंने कितने प्रतिशत कमी कर दी, 260 में क्या हुआ हमारा, हमने जो खपत की है वो उसका अगर परसेंटेज को भी निकालना चाहो तो वो भी आप लोग इजी वे में निकाल सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी आपको ये क्लास, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। थैंक यू वेरी मच।